गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज फॉर सिविल इंजीनियर्स। दोस्तों अभी सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई है, जिसके अंदर दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर के लिए भी है और एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर्स के लिए भी, दोनों के लिए दोस्तों वैकेंसीज निकली हुई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूपीपीएससी जो है उसके अंदर मतलब दोस्तों असिस्टेंट इंजीनियर जो है उसके लिए वैकेंसीज निकली हुई है। करीबन दोस्तों 281 इंजीनियर्स की दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी निकली है। मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि यूपीपीएससी मतलब दोस्तों उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके अंदर दोस्तों असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज निकली हुई है। और दोस्तों ये जो वैकेंसीज है सब इसमें से 281 में से आप समझ लीजिए 200 के करीब वैकेंसी तो सिर्फ दोस्तों सिविल इंजीनियर्स की है। तो इसके लिए दोस्तों आप इसमें ज़रूर अप्लाई करिए। और उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, जिससे दोस्तों इसी तरह से मैं आपको जॉब नोटिफिकेशन के वीडियो डालता रहूँ। ठीक है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, उत्तर प्रदेश का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है जिसे शॉर्ट में यूपीपीएससी कहा जाता है, उसके अंदर असिस्टेंट इंजीनियर जो है उसमें दोस्तों एग्रीकल्चर सर्विस मैनेजर, चीफ फायर ऑफिसर, असिस्टेंट टेलीविजन इंजीनियर, इस तरह से दोस्तों अलग अलग वैकेंसी अलग अलग डिपार्टमेंट में निकली हुई है। दोस्तों इसकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ऑनलाइन वो 13 सितंबर से स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो नहीं इसकी जो 13 अगस्त से स्टार्ट हो गई है और इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों वो 13 सितंबर है। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन ऑलरेडी चालू हो गया, बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर अप्लाई ज़रूर कर दिया होगा। तो इसके अंदर वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इन पीडब्ल्यूडी मतलब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो होता है दोस्तों बहुत अच्छा डिपार्टमेंट होता है, जिसके अंदर दोस्तों 36 वैकेंसीज है सिविल इंजीनियर्स की। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो है पीडब्ल्यूडी उसमें भी वैकेंसीज है, उसमें 28 वैकेंसी है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इन हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट में दोस्तों 21 वैकेंसीज है सिविल इंजीनियर्स के लिए। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियरिंग वाटर बी कैटेगरी जल इंजीनियरिंग इन नगर विकास विभाग जो है उसमें 14 वैकेंसीज है। असिस्टेंट इंजीनियर ट्रैफिक इन नगर विकास विभाग में 4 है। फिर यूपी एग्रीकल्चर सर्विस ग्रुप बी में जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसमें 4 वैकेंसी है। उसके बाद दोस्तों असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इन आवास एवं विकास परिषद जो है आवास एवं विकास परिषद जो है उसमें 76 सिविल इंजीनियर्स की वैकेंसीज निकली हुई है। दोस्तों इसलिए मैंने बताया था कि ये वैकेंसीज जो है सबसे ज़्यादा सिविल इंजीनियर्स के लिए है। तो असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिक के आवास एवं विकास परिषद में 4 है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इन ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट में दोस्तों यहाँ पे 6 वैकेंसीज अवेलेबल है। असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिक ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट में दोस्तों यहाँ पे 3 वैकेंसी है। असिस्टेंट इंजीनियर एग्रीकल्चर उसमें दोस्तों 7 वैकेंसी है। मैनेजर सिविल इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट दोस्तों उसमें 49 वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है, वो भी दोस्तों सिविल इंजीनियर्स के लिए। मैनेजर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उसमें 5 वैकेंसी है। यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए भी वैकेंसी है। अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई फ्रेंड, अगर वो दोस्तों इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल उसने पास आउट किया है तो उसको ज़रूर बताइए कि इसमें अप्लाई करिए। चीफ फायर ऑफिसर जो होम पुलिस डिपार्टमेंट जो है उसमें अंदर 13 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट टेलीविजन इंजीनियर होम पुलिस डिपार्टमेंट में 1 है और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इन रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट दोस्तों यहाँ पे 10 वैकेंसी है। तो मैंने जैसे बताया कि 281 में से 200 वैकेंसी तो सिर्फ सिविल इंजीनियर्स के लिए है। तो सिविल इंजीनियर्स के लिए दोस्तों ये स्पेशल वैकेंसीज निकली हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो 21 से 40 साल के बीच का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। जो एज कैलकुलेट होगी दोस्तों 1 जुलाई 2021 को कैलकुलेट होगी। पे स्केल की बात करें तो 15,600 से लेके 39,100 रुपये, मतलब 15 साढ़े 15,000 से 40,000 तक का आप स्केल पकड़ लीजिए। उसमें दोस्तों और ग्रेड पे का जोड़ दीजिए 5,500, तो आराम से दोस्तों ये आपकी सैलरी 50,000 के आजू बाजू हो जाती है। ठीक है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें बैचलर डिग्री की ज़रूरत है दोस्तों, डिप्लोमा वाले अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि क्लास 2 की वैकेंसी है, असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है, इसलिए डिप्लोमा वाले इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। तो डिग्री जो है इसमें आपको सिविल डिग्री, बैचलर डिग्री इन सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एग्रीकल्चर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में चाहिए। अच्छी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में से आपने पास आउट किया होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस जो इसके अंदर होने वाला है दोस्तों वो होगा रिटन टेस्ट। पहले आपका जो है एग्जामिनेशन, एक रिटन टेस्ट होगा, उसकी भी गाइडलाइन दोस्तों आपको वो प्रोवाइड करेंगे एग्जामिनेशन से पहले।
ठीक है, कौन सा सिलेबस होगा, क्या क्वेश्चन पूछे मतलब कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारी डिटेल वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। उसके रिटर्न टेस्ट में शॉर्टलिस्ट होने के बाद अगर कैंडिडेट को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, उसके बाद उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस बार फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि यूपी के इलेक्शन सामने है, मतलब ये जो काम है बहुत जल्दी होगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 225 रुपये की फ़ी है अनरिजर्व के लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन एंड ओबीसी के लिए। ठीक है, तो 225 है इन 3 कैटेगरी के लिए। 105 रुपये है SC ST कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 105 रुपये एग्जामिनेशन फ़ी है। 25 रुपये हैंडीकैप कैंडिडेट है उनके लिए फ़ी है। ठीक है, अब कैसे अप्लाई करना है, तो अब अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.up.nic पे जाके आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ से जाके आप डायरेक्टली उस पर वेबसाइट पे जा सकते हैं। और ध्यान रहे ये प्रोसेस 13 अगस्त से स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट दोस्तों 13 सितंबर है। ठीक है, 13 सितंबर को से पहले आपको इसके अंदर अप्लाई कर देना है। अब इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी हम देख लेते हैं कि इसकी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, तो ये उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए ये ऑफिशियल पेपर कटआउट आपने देखा होगा, पेपर में भी शायद आया होगा अगर आप यूपी से है तो। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, कैसे अप्लाई करना है वो दिया गया है और कहाँ पे कितनी वैकेंसीज है वो यहाँ पे दिया गया है, जो ऑलरेडी दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट चलेंगे यूपीएससी की जो वेबसाइट है, ठीक है, उस पर चलेंगे। तो इसमें डायरेक्टली आप ये जो यूपीएससी वाली जो वेबसाइट की लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे भी जा सकते हो। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली वहाँ पे चला जाता हूँ वेबसाइट पे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे आओगे, ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद आपको सीधा एक्टिविटी बोर्ड डैशबोर्ड जो है वहाँ पे आ जाना है और वहाँ पे आ जाएंगे लाइव एडवर्टाइजमेंट, मतलब जो अभी लाइव एडवर्टाइजमेंट है उसके लिए दोस्तों आपको कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस मतलब यूपीएससी जो है उसके लिए लाइव एडवर्टाइजमेंट अभी तक है। ठीक है, जो विजिबल मतलब 13/9 तक ये रहेगी, उसके बाद निकल जाएगी। तो इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे आप क्लिक करोगे तो एक वेबसाइट उत्तर प्रदेश की जो वेबसाइट है पब्लिक सर्विस कमीशन की वो यहाँ पे ओपन होगी, उसे लोड होने देना है। ठीक है, जैसे ही वेबसाइट लोड होती है, ठीक है, ये हाँ देखिए अब वेबसाइट लोड हो गई। तो यहाँ पे आपको 2 दिखेंगे जो अभी दोस्तों लाइव है जिसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एक तो स्टाफ नर्स एग्जामिनेशन है और दूसरी कंबाइंड इंजीनियर सर्विस जो है वो है। तो इसमें स्टार्ट डेट दी है, फ़ी डिपॉजिट कब तक करनी है 10/9 तक कर सकते हैं, फॉर्म लास्ट सबमिशन 13/9 है, इंस्ट्रक्शन भी आप पढ़ सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जाके आप जो है एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। अब व्यू एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं या फिर व्यू इंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो व्यू एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे सैम्पल कॉपी अगर देखना है कि कैसे भरना है, राइट, सैम्पल कॉपी ऑफ रजिस्टर सबमिटेड कॉपी अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सैम्पल कॉपी लोड हो रही है, तब तक हम उसको अप्लाई कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ये होम पेज है, ओके, यहाँ से हम जाएंगे यहाँ तक, इसको थोड़ा सा स्मॉल करेंगे। ठीक है, तो अप्लाई नाउ का हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है PDF हम लोड होने देते हैं कि इसके अंदर दोस्तों एक डेटा दिया गया है कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, इसको लोड होने देते हैं फटाफट। अब अप्लाई की प्रोसेस भी बता देता हूँ कि यहीं पे दोस्तों आपको एक अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप अप्लाई नाउ पे चले जाएंगे। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब अप्लाई करने के लिए भी दोस्तों यहाँ पे अगर हिंदी में करना चाहे तो आप हिंदी यहाँ से कर सकते हो और इंग्लिश में करना चाहे तो इंग्लिश में ये ऑलरेडी ओपन है। अब यहाँ पे अप्लाई करने के क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों डिटेल आएगी, आपको पे स्केल क्या है, लोअर एज अपर एज दिया गया है, नंबर्स ऑफ वैकेंसी है, व्यू क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन अगर क्या रिक्वायरमेंट है वो देखनी है तो यहाँ पे दिया गया है जो लास्ट डेट तक दोस्तों आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, राइट, ये सारी जो इंजीनियरिंग है इसमें आपको मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। पेरेंटल क्वालिफिकेशन डिटेल भी यहाँ पे दी गई है, राइट, सर इन टेरिटरी आर्मी ऑफ मिनिमम 2 ईयर्स का होना चाहिए, राइट, SSC सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऐसी सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। फ़ी की भी डिटेल यहाँ पे दी गई है जो आप अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जाकर आपको सीधा रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। ठीक है,
जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूछा जाएगा क्या आपने पूर्व कभी जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा परिषद में अप्लाई किया है, तो हम करेंगे नो। ठीक है, नो करने के बाद एक पूरा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल होके एक आ जाएगा, जिसके अंदर मैं 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको आपका नाम डालना है कैपिटल में, उसके बाद आपको फादर्स का नाम डालना है, उसके बाद आप जो है उत्तर प्रदेश के रहवासी है या नहीं वो डालना है, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है या नहीं, उसके बाद बिन पब्लिक सर्विस कमीशन में सर्व किया है कि नहीं वो आपको डालना है, कैटेगरी आपको डालनी है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर डालना है, मैरिड है कि अनमैरिड वो, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। फिर आपको यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब हाई स्कूल की डिटेल डालनी है, फिर इंटरमीडिएट आपने कुछ कोर्स किया है उसकी डिटेल डालनी है, और एसेंशियल जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया है तो आपको सीधा यस नो वो सिलेक्ट करना है। ग्रेड मार्क्स और परसेंटाइल इसकी कोई फिलअप करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, और पहले आपने सर्विस की है तो यस नो आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पे ग्रेड वगैरह सिस्टम मांगा नहीं गया है, सिर्फ आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, सर्विस पे है या नहीं, और डू यू वांट एज रिलैक्सेशन अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। कैप्चा क्लियर करके व्यू एंड वैलिडेट एप्लीकेशन करके आपको पेमेंट कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश की जो सर्विस कमीशन है इसमें जाके अप्लाई करिए, बहुत सारी वैकेंसीज है और बहुत